સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત માટે ધરોઈ યોજના એકમાત્ર જીવાદોરી સમાન યોજના છે। જો કે રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા 2558 કરોડના ખર્ચે સાબરમતી તેમજ સહી નદી ઉપર ચકસાર માઢિયા તેમજ બુરા જળાશય યોજના બનાવવા બજેટમાં જોગવાઈ કરાતા હવે ગુજરાત સહિત રાજસ્થાનમાં ભારે વિરોધનો વંટોળ શરૂ થયો છે। જો કે સ્થાનિકોનું માનીએ તો ડેમ રોકવા માટે કોઈ પણ હદ સુધી લડી લેવાની તૈયારી કરી લીધી હોવાનું જણાવી રહ્યા છે। 1972માં સાબરકાંઠાના વડાલી નજીક ધરોઈ જળાશય યોજના બનાવવામાં આવી હતી। તેમજ આ ધરોઈ જળાશય યોજનાના પગલે ઉત્તર ગુજરાતના 9 મોટા શહેર સહિત 700થી વધારે ગામડાઓ માટે સિંચાઈ તેમજ પીવાના પાણીની સુવિધા ઊભી કરાઈ। સાથોસાથ સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત માટે આ યોજના સિંચાઈ તેમજ પીવાના પાણી માટે એકમાત્ર આશાપદ પાણીનો સ્ત્રોત બની રહેલ છે। જો કે રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા ધરોઈ જળાશય યોજનાની મુખ્ય 2 નદી ઉપર રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા ચકસાર માઢિયા તેમજ બુજા ડેમ બનાવતા હવે આગામી સમયમાં ધરોઈ જળાશય યોજના નામ માત્રની બની રહે તેવી સંભાવનાઓ છે। જો કે રાજસ્થાનમાં સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયતો સહિત તાલુકા કક્ષાએ ભારે વિરોધ શરૂ થયો છે। સ્થાનિકોનું માનીએ તો મરતે દમ તક જગ્યા ખાલી ન કરવા સહિત કોઈ પણ ભોગે સંજોગે ડેમ ન બનાવવા લોકો મક્કમ બન્યા છે। ग्राम पंचायत कोदरमाल ये बुजानाका बांध जो यहाँ पर जो बन रहा है, जो आंजनी ग्राम है, आंजनी ग्राम पंचायत जो कोदरमाल ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है, उनका मैं यहाँ का सरपंच हूँ। ये बांध जब घोषणा हुई बजट सत्र 22-23 में, तब से ही हमने दूसरे दिन से ही विरोध किया है और विरोध करते करते करीबन आज 1 साल हो गया है। और 1 साल तक हमने ज्ञापन दिए, धरने दिए, एसडीएम कार्यालय में जाके एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। हमने जयसमंद झील जो विश्व की प्रसिद्ध झील है, वहाँ पे राज्यपाल का दौरा हुआ, तो वहाँ पर जाकर राज्यपाल से मुलाकात करके इस बांधों को निरस्त करने के लिए वहाँ पर ज्ञापन दिया। लेकिन सरकार ने अभी तक इन बांधों के बारे में हम निरस्त करेंगे इस संबंधित हमें कोई रिपोर्ट नहीं की है। और इतना विरोध करने पुरजोर विरोध करने के बावजूद भी इन्होंने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जो 2554 करोड़ रुपए है। तो इस बांध बनने से हमारे यहाँ पर 40,000 परिवार, जिसकी जनसंख्या करीबन 1.5 लाख है, ये लोग विस्थापित होंगे। यहाँ पर हमारा मुख्य जो धंधा है, मुख्य जो व्यवसाय है, जो कृषि है, और किसानों के पास में 1-2 बीघा ही खेत हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े परिवार होते हैं। जो एक आदमी के 10 बेटे हैं तो 3-4 बीघा के ज़मीन है, जो मुआवजा मिलेगा तो उस मुआवजे से ये कहाँ पालन पोषण होने वाला है। इसलिए हमारा पुरजोर से विरोध है, यहाँ पर बांध हम नहीं बनने देंगे। ये सरकार भले। सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ तक जो बात बन रहे हैं वहाँ तक पहुँचे, आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जहाँ तक की सवाल है जो आप कह रहे हो कि कितना नुकसान होगा, आप देख सकते हो कि यहाँ शेड्यूल एरिया में बिल्कुल केंद्र और राज्य सरकार की 1 इंच पर जमीन नहीं है। ये संविधान कह रहा है, देश का संविधान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने उसका लोगलेज पढ़ा और मैं बता रहा हूँ। तो 1 इंच पर जमीन नहीं है तो सरकार ये बात बनाने की किस बात की कर रही है। सबसे पहले फर्स्ट मुद्दा तो ये है कि जो पैसा एक्ट कानून की ग्राम सभा हमने गठित कर दी और दफ्तरों में नोटिस भी भेजवा दिया, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और सरकार को हमने कई बार मीटिंगें करके उनको चेतावनी भी दी है कि धीरे धीरे लोगों की हालत और बेहतर खराब होती जा रही है। तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सरकार को भी आपके न्यूज चैनल से के माध्यम से एक कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने समय रहते हुए इन बातों को निरीक्षण नहीं किया तो जो हमारे पहले अंग्रेजों के साथ में युद्ध हुआ था उसमें आदिवासियों का इतिहास नहीं लिखा गया, और हल्दी घाटी में हमारे यहाँ ही युद्ध हुआ तब भी इतिहास नहीं लिखा गया। लेकिन जो 66 बार ये बुजा की बातों की घोषणा हुई है, नए सिरे से आदिवासियों का पुनः इतिहास लिखा जाएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા 1972માં ધરોઈ જળાશય યોજના બની હતી, ત્યારે એક કરાર મુજબ ધરોઈ જળાશય યોજનાથી 300 માઇલ સુધીમાં કોઈપણ પ્રકારની જળાશય યોજના બનાવવામાં ન આવે તે પ્રકારનો કરાર કરાયો છે। સાથોસાથ હાલના તબક્કે
સ્થાનિકોની પરવાનગી વગર યોજના અંતર્ગત ભારે વિરોધાભાસની પણ શરૂઆત થયેલ છે. જોકે આ મામલે સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ સહિત સ્થાનિક આગેવાનો પણ આ મામલે પોતાનો વિરોધ નોંધાવી ચૂક્યા છે. સ્થાનિકોનું માનીએ તો બંને નદી ઉપર જો જળાશય બનાવવામાં આવે તો અંદાજિત 1,50,000થી વધારે લોકો વિસ્થાપિત થવાની સંભાવના છે. और ग्राम पंचायत बाखेल का सरपंच हूँ और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2022-23 में बजट घोषणा में सेक्साण मारिया और बुजाना का जो बांध की जो घोषणा की, उसके अंदर जब से ही हमने जो घोषणा में जो अखबार में जो छपा हुआ देख करके हमने उसी समय से विरोध करना शुरू कर दिया. जब से अभी तक कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया हमने, जो जलदाय जो मंत्री है जो महेंद्र सिंह मालवीय उसको भी ज्ञापन दिया था और भी अन्य लोगों को ज्ञापन दिया. और जो हमारे जो राज्यपाल जो है दिक्कत ये होगी कि हमारे जो ये जो यहाँ बांध बनने से लगभग 40,000 जो परिवार विस्थापित होंगे और 1.5 लाख के करीब जनसंख्या जो है हमारे, इतने सारे हम दुखी हो जाएंगे. हमारे मेन धंधा यहाँ के जो किसान हैं, इसी जमीन से ही हमारे जीने का हमारा आधार है. और अगर जो यहाँ बांध बनेगा तो हम ये लोग हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में ही, भले हम वैसे भी तो हम बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए हम मरें तो यहीं मरें, लेकिन हम बांध नहीं बनने देंगे. यहाँ पे ये पूरा डैम एक ही पाल है, यहाँ से उधर आगे पाल और है. और ये 2556 करोड़ का प्रोजेक्ट है राजस्थान सरकार का. और यहाँ से इस पूरे डैम के बनने से कम से कम 1.5 लाख लोग विस्थापित हो रहे हैं हमारे आदिवासी समाज के. और इस 1.5 लाख लोगों को सरकार कहाँ पे बसाएगी इसका कोई अभी अता पता नहीं है. हम लोगों ने कई बार सरकार को ज्ञापन दिए हैं, धरना प्रदर्शन किया है कि हमारे यहाँ पे ये डैम नहीं बनाया जाए, हमको यहाँ से नहीं हटाया जाए, पर सरकार मानने को तैयार नहीं है. हम लोगों को यहाँ से विस्थापित कर रही है सरकार. एक ही तीर से 2 शिकार कर रही है. यहाँ पे हमको डैम बना के विस्थापित कर रही है, हमको यहाँ से हटा रही है, बेघर कर रही है. और ये डैम बनने से इसके नीचे धरोई डैम जो बना हुआ है गुजरात का, उस डैम में पानी बंद हो जाएगा. ये पानी जाना बंद हो जाएगा तो धरोई डैम सूख जाएगा उससे. तो इससे धरोई डैम से जितने भी जिले हैं यहाँ पे, महसाणा हो, अरवली हो, अहमदाबाद को भी पानी जाता है. और ये सारे जिले साबरकाठा, बनासकाठा, सभी पानी उनसे सूख जाएगा. खेडूतों को जितने भी मार्केट हैं वो सब डाउन हो जाएंगे. खेती के आधारित मार्केट हैं वो सारे. तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इससे. कितने गांव को प्रस्तावित किया है? ये यहाँ पे कम से कम 24 से 25 गांव यहाँ पे उठ रहे हैं इस डैम से. और 10-12 ग्राम पंचायतें उठ रही है इस डैम से. कितनी जनसंख्या होगी? 1.5 लाख जनसंख्या उठ रही है. मीडियाना माध्यमथी अने आप सौना माध्यमथी राजस्थान सरकार जे गुजरात अने राजस्थाननी सरहदे बुजास अने सक्साण मारिया माटे जे 2 मोटा डेम प्रस्तावित थईने सई नदी अने साबरमती नदीने डेम बनाववानुं जे प्रस्तावित डेमो बनाववानी जग्या पर अमे ग्राउंड जीरो पर ऊभा छीए. आनाथी जे वस्तु थवानी छे ए वस्तु ए थवानी छे के जे उत्तर गुजरातनी जे धरोई योजना छे, जे 7 जेटला मोटा शहेरोने महानगरोने पाणी पीवानुं पाणी पूरुं पाडे छे, 700 जेटला गामोमां सिंचाईनी सुविधा पूरी पाडे छे. परंतु हवे पछी आ 2 मोटा डेम बनवाथी धरोईमां पाणी न आववाथी आपणा विस्तारने ए आखो उत्तर गुजरातना जे जिल्लाओ छे ए जिल्लाओ पाणी वगरथी वंचित रहेवाना छीए. अने आ लड़ाई अमे घणी वखतथी लड़ीए छीए ए राजस्थानना लोको साथे रहीने. परंतु अमे गांधीनगरनी सरकारमां अमारी सरकारना अमारा मुख्यमंत्रीने, अमारा जलमंत्रीने विनंती करीए छीए, अमारा जनप्रतिनिधिओने विनंती करीए छीए कि आमां तात्कालिक राजस्थान सरकार अने भारत सरकार साथे हस्तक्षेप करीने आ जे 2 मोटा प्रस्तावित जे डेमो छे एने निरस्त करवामां आवे. अने જ્યારે ધરોઈ ડેમ 1971ની અંદર જ્યારે બન્યો હતો ગુજરાતની અંદર, ત્યારે એનો એમઓયુ પણ થયેલું છે કે રાજસ્થાન સરકાર 350 કિલોમીટરના એરિયામાં કોઈ મોટો ડેમ ન બનાવે. અને આ જો રાજસ્થાન સરકાર આ ડેમ નિરસ્ત ન કરશે તો આના માટે જે રાજસ્થાનના લોકો સાથે બહુ મોટું જે આંદોલન થવાનું છે એ આંદોલનની સાથે અમે લોકો પણ જોડાવાના છીએ અને આની ગાંધીનગર અને દિલ્હી સુધી અમે આની લડાઈને આગળ લઈ જવાના છીએ. રાજસ્થાનમાં ઊભા થયેલા આ વિવાદના પગલે સાબરકાંઠા સહિત સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત માટે
પાણીના પગલે ગંભીર પરિસ્થિતિ ઊભી થવાની સંભાવના છે। ત્યારે તમામને ખેડબ્રહ્મા, પોશીના તેમજ વિજયનગરના આદિવાસી આગેવાનો સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મા પ્રાંત અધિકારીને પણ પોતાનું આવેદનપત્ર આપી ચૂક્યા છે। તેમજ ખેડૂતોમાં પ્રાંત અધિકારીએ આ વિષયની ગંભીરતા જોતા ખેડબ્રહ્મા પ્રાંત અધિકારીએ પણ આવેદનપત્રને અગ્રિમતા આપી ઉચ્ચ કક્ષાએ આવેદનપત્ર મોકલી આપેલ છે। તારીખ 15/12/2022ના રોજ રાજસ્થાન રાજ્યના બુજા અને ચકસાંડ મારિયા ગામમાં રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા જે સંભવિત ડેમ બનાવવા માટેનું આયોજન થઈ રહેલું છે તેના વિરોધ માટે સ્થાનિક આદિવાસી સમાજના આગેવાનો દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલું છે અને એ આવેદનપત્રને તાત્કાલિક જરૂરી કાર્યવાહી કરવા માટે જિલ્લાની વડી કચેરી અને સંબંધિત અધિકારીની કચેરીને અમે ફોરવર્ડ કરી દીધેલું છે। શું સાહેબ એ આવેદનપત્રમાં શું માંગ છે? જો કે આગામી સમયમાં આ મામલે કેટલા અને કેવા પરિણામો ઊભા થશે એ તો સમય જ બતાવશે, પરંતુ હાલના તબક્કે રાજસ્થાનમાં જો ડેમ બનાવાય છે તો ધરોઈ જળાશય યોજના નિરર્થક સાબિત થશે તે નક્કી છે। હિતેશ રાવલ, ઈટીવી ભારત, સાબરકાંઠા। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।